गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती पंजाब, पंजाब जहाँ जिसका इतिहास बड़ा ही रोमांचक है, पंजाब जिसका लोकनाच भंगड़ा काफ़ी इतिहास में जाना जाता है। पंजाब एक ऐसी धरती जहाँ पंजाब को कई लोगों ने कई चीज़ें मिली हैं। आपको बता दें कि पंजाब का जहाँ इतिहास की बात करें, पंजाब लोकनाच भंगड़ा बड़े ही समय से किए जाता है। उसके साथ ही पंजाब का जो एक मानिए जो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं साज, अलगोज़ा जो अलोप हो रहा है, लेकिन उसे बचाने की एक पहल की जा रही है। मेरे साथ हैं अमृतपाल कौर जी। सबसे पहले नमस्कार न्यूज़ 24 पे आपका। जी, नमस्कार जी। जो पंजाब साज है अलगोज़ा, क्या आपने देखा जाए तो कैसे शुरुआत की? क्योंकि अलगोज़ा जो एक ऐसा साज है जो अलोप हो रहा है लगातार। अगर हम बात करें पंजाब की इंडस्ट्री से लगातार अलोप देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से एक बड़ी पहल की जा रही है इसे बचाने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या देखते हैं किस तरह से? जी, मैं जैसे बचपन से ही इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ जब प्रोग्राम्स पे जाते थे जहाँ पे लोग साज बजते हैं, जहाँ पे लोग नाच होते थे, तो बड़ा सब देख के बहुत अच्छा लगता था। और मैंने अपनी फैमिली से ज़रूर बात की थी कि मैंने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखना है। तो एक मौका मिला मुझे, मेरे उस्ताद जी जो सरदार करमजीत सिंह बग्गा जी, इंटरनेशनल अलगोज़ा प्लेयर हैं वो। 20 कंट्रीज़ में वो जा चुके हैं अभी तक अलगोज़े के सिर पे ही। तो उनके प्रोग्राम पे, उनका प्रोग्राम था गुरु चेला प्रोग्राम। तो वहाँ पे किसी ने उनसे पूछा कि आपने किसी लड़की को अभी तक नहीं सिखाया इसे? तो मेरे फ़ादर साहब सरदार नरेंद्र पाल सिंह मीना जी, उन्होंने तब कहा कि अगर नहीं सिखाया तो मेरी बेटी से शुरुआत की जाए इस साज की। तो मैंने तब से ही शुरुआत कर दी थी इस साज को सीखने की। 2 महीने पहले मैंने पानी में प्रैक्टिस की, पानी में पाइप डाल के जो बुलबुले होते हैं उसे बनाना होता है। तो पानी में प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे अलगोज़े मिले थे। अमृतपाल, एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पंजाब का इतिहास बड़ा ही रोमांचक है, क्योंकि इसमें अगर बात करें तो कई बड़े यहाँ से महानायक भी निकले, कई बड़े संगीतकार भी निकले, लेकिन इस चीज़ को, ये जो चीज़ है अलगोज़ा, इसका जो इतिहास है बड़े रोमांचक, क्योंकि सबसे पहले इसकी पाकिस्तान में ये एक्चुअली पाकिस्तान में यूज़ होती है। उसके बाद ये दो बांसुरी का मिशन कहते हैं हम, जो दो बांसुरी का, लेकिन आजकल भारत में राजस्थान में ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पंजाब की बात करें तो आप वर्ल्ड की पहली एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने ये अलगोज़ा यूज़ किया है। आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है। तो कैसे शुरुआत हुई, किस तरह ये किया आपने? जब शुरुआत हुई थी, तब जब मैंने 2 महीने पानी में प्रैक्टिस की, उसके बाद अलगोज़े आए। तो हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने 6 महीने कंटिन्यू, एक भी दिन नहीं छोड़ा था। हमने कंटिन्यू नेट पे सर्च किया कि हमें कोई और लड़की मिले जो बजाती हो अलगोज़े। तो हमें कोई भी वीडियो, या हमने काफ़ी जनों से पूछा, तो हमें कोई भी किसी भी तरह से क्लू नहीं मिला कि कोई लड़की बजाती है कि नहीं। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे जब सीखेंगे। तो इंट्रोड्यूस होने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की धीरे धीरे, तो रिसेंटली जून जुलाई की बात है, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि अपनी कोई भी वीडियो भेज मुझे, जितने लंबी हो सके उतना लंबा अलगोज़े बजा कर। तो मैंने 4.5 से 5 मिनट के बीच की वीडियो भेजी उन्हें। तो उन्होंने मुझे बिना बताए अप्लाई कर दिया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो अप्लाई करने के बाद जब मुझे सारा कुछ मिला, एप्रिसिएशन लेटर मिली, मेडल मिला, साथ में पेन, ब्रोच, सब कुछ मिला। तो मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले ही घर पे आ गया था पार्सल। तो मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर वालों ने मुझे प्रेजेंट दिया था। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है तो इसकी जो मुझे मेहनत है वो 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को संभालने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। तो एक आपकी तरफ से अलगोज़ा भी बजाया जाता है, उसके तरफ से आपने बताया कि गत्का, जो पंजाब की सबसे, जिसे कहते हैं कि मुश्किल चीज़ मानी जाती है, क्योंकि आम जो इंसान है वो नहीं ये कर सकता, लेकिन आपकी तरफ से कब ये शुरू की गई गत्का? कितने साल से आप कर रहे हो, कैसे, ये बताइए। मैं गत्का जब से छोटी थी, मैं 6 साल की थी जब मैंने शुरुआत कर दी थी गत्के की। मेरे नाना जी सरदार गुरप्रीत सिंह खालसा जी, हमारा अखाड़ा है एक फ़ेस में, शहीद बाबा दीप सिंह गत्का एकेडमी सेक्टर 40 के नाम से। तो बच्चों को फ्री सिखाते हैं, शाम को 6 से 8 हमारी क्लासेस होती हैं गत्के की। मैं बचपन से ही इस फील्ड में हूँ, बचपन से गत्का खेल रही हूँ। और खुद मैं बड़ी पावरफुल फील करती हूँ कि मुझे जो है ना, सेल्फ डिफेंस आता है, सब कुछ आता है जी।
एक आज के अगर समय की बात की जाए तो लड़कियों को एक ऐसा समय था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज का एक ऐसा समय आ गया जब लड़कियों को आगे किया जा रहा है, पहल दी जा रही है हर चीज़ में। आप कैसा देखते हो पहले और समय को आज के समय में? क्योंकि पहला लड़कियों को घर में ही रखा जाता था, लेकिन आज पहल दी जा आप पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको भी अब पहल कर दी गई है। किस तरह से देखते हो आप पहले की और आज? पहले लोगों की थिंकिंग इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थी, लोग इतना नहीं सोचते थे। जब से कुछ ना कुछ लड़कियों ने करके दिखाया है दुनिया में, तो शायद पेरेंट्स की थिंकिंग भी बदली है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एज अ बॉय ही आगे रखा है, मुझे हमेशा लड़कों की तरह ही पाला है। मुझे कभी भी उन्होंने ये नहीं फील कराया कि घर की लड़कियां नहीं घर में रह, तो ये तूने यही करना है। तो पेरेंट्स ने हमेशा कहा कि जितना जो करना चाहती है कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्हें आगे प्रमोट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उस चीज़ को, जो चीज़ सीखनी शुरू की है उस चीज़ को कंप्लीट करें, बीच में मत छोड़ें। अमृतपाल, अगर बात करें तो आप इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? आपका क्या काम क्या करते हो, या स्टडी क्या, कहाँ तक आपने स्टडी की है कि उसके बारे में? वैसे मैं डिजिटल मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेबसाइट्स डेवलप करती हूँ। साथ ही साथ मैं घोड़सवारी भी करती हूँ, गतका खेलती हूँ और गोज़े बजाती हूँ। और साथ ही साथ मैं अब एक और इंस्ट्रूमेंट सीख रही हूँ, बीन बजाना। तो उसकी भी शुरुआत की हुई है मैंने। तो बीन तो वैसे ही सबसे मुश्किल इससे भी और मुश्किल बीन आती है। तो आप ऐसे नहीं लगता कि पौड़ी दर पौड़ी आप मुसीबत की चीज़ को हासिल कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छी चीज़ बन रही है? जी, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे था कि मैं अपनी फैमिली को किसी न किसी तरीके से प्राउड फ़ील कराना चाहती थी। तो मुझे बड़ा होता था कि नहीं, मैंने अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील कराना है, कि वो मुझे देख के उन्हें खुशी हो कि मैंने उनका नाम जो है आगे लेके आई हूँ। मेरे सारी फैमिली वैसे फ़िल्म इंडस्ट्री से है। मेरे मदर सुखबीर पाल कौर, डैड नरेंद्र पाल सिंह, ब्रदर हरकिरत पाल सिंह, वो सिनेमेटोग्राफर हैं मेरे ब्रदर। तो बहुत अच्छा लगता है कि सारे फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, और मुझे ऐसा था कि मैंने भी कुछ करके दिखाना है। मैंने घोड़सवारी भी की थी। प्राउड टू बी सिख 2 का टाइटल सॉन्ग था, उसमें मैंने घोड़सवारी की थी। जी। तो अमृतपाल, क्या जैसे अब पंजाब की बात करें, पंजाब का जो हमारा लोक नाच है भंगड़ा, लोकगीत जो है, क्या आपको पंजाब म्यूज़िकल इंडस्ट्री से कोई अप्रोच की गई, कोई एप्रिसिएशन मिला किसी की तरफ से? जी, अप्रोच अभी मैंने इतना कर रही हूँ अभी धीरे-धीरे रिकॉर्डिंग्स वगैरह में। तो अप्रोच तो मुझे मिली है, और एप्रिसिएशन मुझे मिली थी। मैं अपने मदर के साथ गई थी, डबिंग स्टूडियो गई थी। तो वहाँ पे कन्वर ग्रेवाल जी बैठे थे और मैं अपना मेल भेज रही थी। तो मैंने जब ऊपर देखा तो मेरे सामने बैठे वो मुझे देख रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो जिस रूप में मैं हूँ, जैसे दमाला बांधा हुआ है मैंने, तो कहते इससे देख के उनके दिमाग में कुछ गलत ख्याल नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह जी का उन्हें चेहरा सामने दिख रहा था। कहते कि अगर लड़कियां इस स्वरूप में होंगी तो कोई भी लड़का उन्हें गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वर्ल्ड की पहली लड़की हूँ जो अलगोज़े बजाती हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था इसको। और रेशम सिंह अनमोल जी ने मेरी पोस्ट डाली थी न्यूज़पेपर में कटिंग देख के, तो काफ़ी अच्छा लगा था, सबने अप्रिशिएट किया। तो किस तरह देखते हो, क्योंकि आपकी तरफ से इस चीज़ को बचाया जा रहा है और दूसरी तरफ से आज पुरानी सभ्यता को फिर से नए ट्रेडिशन में आप ऐड ऑन कर रहे हो, ये एक बड़े कह सकते हैं कि बड़ा ऐड सिस्टम अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ को बचाया जा रहा है। तो उसकी तरफ से फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए? फैमिली के तो फुल सपोर्ट है, फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। फैमिली ने हमेशा कहा है कि तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और बच्चों को साथ में जोड़ना चाहिए। हमारे पास लड़कियां हैं जो और भी इंस्ट्रूमेंट सीख रही हैं, जैसे बुकचू, तुम्बी और अलग अलग साज जो हम सिखाते हैं बच्चों को। और काफ़ी अच्छा लगता है कि यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो मॉडर्न ज़माने में ज़्यादा जा रहा है, कि शायद मॉडर्न तरीके से चलेंगे तो वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अपने पंजाबी विरसे को संभालना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ अलोप हो रही है, क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो आगे जाके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी ये चीज़। अब फिर अगर आज की बात करें तो आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ज़्यादातर या तो बाहर जाने को देख रही है, या फिर नशे की तरफ सबसे, अगर पंजाब का बात करें तो पंजाब में नशा सबसे ज़्यादा इस वक्त बढ़ रहा है। और इस पर आप किस तरह देखते हो, और क्या आप मैसेज देना चाहते हो आज की युवा पीढ़ी को? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो हमारे आजकल जो सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादातर मोस्टली हथियारों पे हैं और नशे पे हैं। उन चीज़ों पे फोकस ना करें ज़्यादा। अपने पंजाबी विरसे को, पंजाबी कल्चर को देखें, बहुत रिच है हमारा कल्चर। और प्लीज़ जो चीज़ ठानते हो वो चीज़ करके दिखाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करो। तो आखिर में अमृतपाल,
एक धुन सुनाई जाए इसके तहत। बेहतरीन आपकी तरफ से बड़ी चीज़ को लाइक एक हम ये कह सकते हैं एक तरह से दिल करने लगे कि हाँ ये चीज़ सीखी जाए, क्योंकि एक आज की अगर बात करें तो युवा पीढ़ी को ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बात की कई चीज़ें हमारे इतिहास की कई चीज़ें हैं जो अलोप हो रही हैं, उसे बचाने की पहल की जा रही है आज भी। वहीं अमृतपाल जो भारत की पहली एक ऐसी लड़की है जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज हुआ है एल्गोज़ा, जिसे अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी इसे दनाली कह सकते, दो नाल भी कहा जाता है। इसे चीज़ को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं हूं अभिषेक, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।